बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे हमारे इस देश के, नहीं बोलूँगा, केस हो जाता है। बोलता मालदा में हूँ, केस इटावा में हो जाता है। वो समझ गए होंगे आप कौन कौन है। चलो महात्मा गांधी समझ लो बस। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। चौथी चीज़ पर आइए जिस पर मुझे थोड़ा सा आपका टाइम लेना है। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन। शराब को हाथ न लगाना कभी भी, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? शराब। शराब के बारे में एक हुक्म नाजिल होता है। सुनिए, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो मक्के के अंदर ये हुक्म नाजिल होता है, क्या? वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। लोगों, खजूर और अंगूर में से कुछ फल ऐसे, खजूर और अंगूर जैसे, जिनसे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और पाकीज़ा और ख़ूबसूरत रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर और अंगूर ऐसे खाओ तो पाकीज़ा, और निचोड़ कर अगर वो बना लो उसकी शराब तो नशा। लेकिन अभी हराम नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला ने इतना कहा। जब आप मक्के से मदीना आए तो कुछ लोगों ने शराब के बारे में सवाल किया, जुए के बारे में सवाल किया। आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे जो आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो आप फरमा दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए इसमें कुछ नफ़ा भी है, कुछ फ़ायदा भी है। शराब में कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है मालूम है? उस ज़माने में लोग शराब क्या पीते थे? हमारी तरह नहीं पीते थे। उस ज़माने में शराब इसलिए पीते थे, यार ऐसे गरीबों में माल लुटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरीबों को ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो शराब पी लेते थे। अब कोई आ रहा, अल्लाह के नाम पे दे दो, इधर आ, ले जा। शराब के नशे में वो खूब दिया करते थे। तो अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया, इस्मुन कबीर, गुनाह तो बहुत बड़ा है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन कुछ मुनाफा, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन इस्मुहा अकबरू मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफ़े से बढ़कर है। गुनाह ज़्यादा है, नफ़ा कम है, और जिसके अंदर नफ़ा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर था, एक अंसारी नौजवान ने हज़रत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। थोड़ा सा इधर सुनिए, हमें कुछ हलचल लगती है आपकी। अब आप सुनिए, एक अंसारी नौजवान ने मदीने में हज़रत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की, खाना खिलाया। मगरिब से पहले ही दौर चला, खाना खा लिया सबने, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। अभी हराम नहीं हुई थी शराब, शराब का दौर चला, और शराब पीने के बाद सब झूम गए। और हाँ, शराब के नशे में जैसे ही आए वैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया। किसी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया, अब नशे में, और नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अब सुनिए शराब के नशे में नमाज कैसे हो रही है, वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ऐसे हो रहा है। इतनी तो सही चल गई गाड़ी, अब वो और बढ़ता जा रहा नशा। अब कुरान की आयत ही बदल दी, अब वो पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून। आयत क्या है? ला आबुदु मा ताबुदून,
और वो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। है क्या? कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो, आए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और ये क्या पढ़ रहे हैं? ला आबुदु मा ताबुदून, मैं भी उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो। बल्कि नहनु कह रहे, नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उनकी इबादत करते जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। जिस काम को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल आए वही होने लगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा, जो तुम बोलते हो जब तक तुम उसको जान न लो कि क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, ला तक़रबुस्सलाह, तुम नमाज के करीब मत जाओ, वन तुम सुकारा, जब तुम नशे में हो, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तक कि जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तक इसका इल्म तुम्हें ना हो जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ। मना कर दिया, नशे में हो तो नमाज के करीब नहीं। लेकिन हराम इधर भी नहीं हुई, हराम अभी भी नहीं हुई, सिर्फ एक बाउंडेशन लगा दी, जब नशे में हो तो नमाज के करीब न जाओ। लेकिन एक मर्तबा अंसार और मुहाजिरीन की महफिल सजी, मक्के के मुहाजिर और मदीने के अंसार दोनों की एक महफिल सजी, और महफिल सजने के बाद खान पान हुआ और दोनों में शराब का दौर चला। अंसारियों ने भी शराब पी और मक्के के मुहाजिरों ने भी शराब पी। अब शराब पीने के बाद जब नशे में आ गए हो, जब सब नशे में आ गए तो अंसारी मुहाजिरों को गाली देने लगे और मुहाजिर अंसारियों को। मुहाजिर कहने लगे, ए देखो ये अंसारी है, हम तुमसे अफजल हैं, हम कुरैशी हैं, अल्लाह के रसूल हमारे अंदर पैदा हुए हैं, हम सबसे ऊंचे खानदान के हैं, हम सैयद हैं, हम हाशमी हैं। इधर अंसारी भी शराब के नशे में धुत थे। वो कहने लगे, भूखे थे, नंगे थे, फटीचर थे, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, मक्के में खाली हाथ आए थे, हमने तुम्हें रहने को जगह दी है, तुम भूखे थे, खाना हमने दिया है, तुम प्यासे थे, पानी हमने दिया है, तुम नंगे थे, कपड़ा हमने दिया है, अपनी बेटियों की शादी हमने तुम्हारे साथ किया है, तुम फकीर थे, फटीचर, हम तुमसे अफजल। ओफो, जब ये बातें उड़ने लगी अंसारी मुहाजिरों पर और मुहाजिर अंसारियों पर, एक दूसरे पर सबसे बड़ा, हम तुमसे ऊंचे, हम तुमसे ऊंचे। अल्लाह के रसूल तो इसी चीज़ को मिटाने आए थे कि कोई किसी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, इसको मिटाने आए। और ये क्या हो रहा है, जब ये चीज़ अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान हुई तो हतमी तौर पर यह आयत नाजिल हुई और कुरान ने शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। लोगों, आज शराब और जुआ, वल अंसाब बुतों के नाम पर चढ़ावे, वल अज़लाम और पासे, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान के अमल है, शैतानी काम है। फजतनिबू, आज के बाद इसको छोड़ दो, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। आज बिल्कुल शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इतने दौर से गुजरने के बाद शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया गया। इसको तमाम बुराइयों की जड़ कहा है, तमाम बुराइयों की जड़। मेरे प्यारे साथियों, इनकी सजा के बारे में अगर आप गौर करें और ज़माने माजी के अगर वाक़यात को पढ़ें तो हमें पता चलेगा। हज़रत क़ुदामा का वाक़या आपको याद होगा। सहाबी है, हज़रत क़ुदामा ने बीमारी की हालत में, सख्त बीमार थे और बीमारी की हालत में शराब पी ली। चलो नींद आ जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन पर तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
और सुनिए, ये वाक़या झंझोड़ देगा शराब पीने वालों को, अगर उनके अंदर कुछ गैरत होगी तो। हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन तकलीफ़ से करा रहे हैं, शिद्दत, तबीयत ख़राब है कुछ ज़्यादा। कभी कभी होता ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो लोग नींद की गोली दे दो भाई, सो रहे, बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो नींद की गोली खा ली, होता है, डॉक्टर भी लिख देता है। यही किया हज़रत क़दामा ने, सख्त तबीयत ख़राब, और उन्होंने तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली कि नींद आ जाएगी, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने शराब पी और सो गए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और कुछ बड़े बड़े सहाबा ने ये रिपोर्ट कर दी हज़रत उमर को। अमीरुल मोमिनीन सख्त बीमारी की वजह से, तकलीफ बर्दाश्त न करने की वजह से हज़रत क़ुदामा ने शराब पी ली। सुबह होते ही हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत क़ुदामा को बुलवाया और कहा, तुम्हारे बारे में मुझे पुख्ता रिपोर्ट मिली है। सुनिए, बीमारी में पी, फिर भी हज़रत उमर का उसूल देखिए, तुम्हारे बारे में हमें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि तुमने कल शराब पी ली थी। हज़रत क़ुदामा कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सुकून हासिल करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हज़रत उमर कहते शराब पीने वाले की सज़ा यह है कि उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। हज़रत अबू हुरैरा और दूसरे बड़े बड़े सहाबा कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, इनको सज़ा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, शराब पी, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लिहाजा सज़ा को उतने दिनों के लिए मुअख्खर कर दीजिए, टाल दीजिए, जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। जब ये सेहतमंद हो जाए, तबीयत इनकी ठीक हो जाए, तब इनके जिस्म पर कोड़े लगा देना, लेकिन अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हज़रत उमर फरमाते, वाह मेरे साथियों, तुमने कितना अच्छा मशवरा दिया, इनकी तबीयत ठीक हो जाए तक मैं इनका इंतज़ार करूं, और इनकी तबीयत ठीक होने से पहले ही मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर हद, अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा। हद शरई का मुर्तकिब एक शख्स तुम्हारे पास आया, पकड़ा गया, और तुमने उसके ऊपर शरई हद नाफिज नहीं की, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं इनको अभी और इसी वक्त सज़ा दूंगा, उनकी बीमारी में ही मैं सज़ा दूंगा, मैं सज़ा को टाल नहीं सकता। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने एक आदमी बुलाया और कहा कि इनको कोड़े लगाओ। एक मजबूत कोड़ा मंगाया गया और बीमारी की हालत में हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन को, उनकी बीमारी की हालत में उनको कोड़े मारे गए, 40 कोड़े। उन्होंने कोड़े तो खा लिए, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन कोड़ों की ज़र्ब ने उनकी हड्डियों में दर्द पैदा कर दिया कि वो फिर पूरी ज़िंदगी वो सही नहीं हो सके। फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी उस मार का असर उनकी बॉडी के ऊपर रहा, वो सही से चल नहीं पाते थे, सही से बैठ नहीं सकते थे, सही से खा नहीं सकते थे। लेकिन मेरे भाई, हज़रत उमर फ़ारूक ने इस हाल में भी उनको सज़ा दी। जिस तरह लड़के लड़की के मामले में पंचायत बिठाल के सज़ा देते हो, शराबियों को क्या सज़ा देते हो? मुझे बताएं, मुआशरे के लोग और ज़िम्मेदार और सरपंच और सरदार क्या सज़ा देते हो शराब पीने वालों को? हज़रत उमर फ़ारूक ने सज़ा दी, बीमारी के हाल में सज़ा दी। और इस नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए कि जब बीमारी की हालत में शराब थोड़ी सी पी ली, जबकि हम लोग भी दर्द की दवाएं ले लेते हैं, नशे की, नींद की गोलियां खा लेते हैं, हमें और आपको सोचना चाहिए, अगर हज़रत क़ुदामा ने बीमारी की वजह से सुकून पाने के लिए थोड़ी सी शराब पी ली, शौक़ नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हराम होने के बाद पी थी, तो हज़रत उमर ने बीमारी की हालत में कोड़े लगाए। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके बावजूद कोड़े, हम तो सही हालत में पी रहे हैं। अंग्रेज़ी देना,
देसी देना, पौवा देना, अद्धा देना, क्या क्या होता है। अरे नौजवान जैसे पी रही है। डरो अल्लाह के अज़ाब से, डरो। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते वो एक ऐसे मकान के पास से गुजरे जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी। जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज। क्या शेर पढ़ रही थी? हजरत उमर के कानों में उस घर से औरत की आने वाली आवाज टकराई। हजरत उमर फारूक रात में उस औरत के घर के अंदर इसलिए नहीं गए, ये अकेली है, कहीं चीख चिल्ला कर मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम न लगा दे, इसलिए मकान का नंबर नोट कर लिया। और सुबह होते ही अपने कासिद के ज़रिए उस औरत को बुलवाया कि इधर आ। वो औरत आई। अरे औरत, हाँ मेरी माँ बहनें सुने ज़रा, अरे औरत इधर आ, कल तू ये शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा, क्या कोई रास्ता है शराब मैखाने तक जाने का? क्या कोई रास्ता है शराब का कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, फअशरिबुहा, और शराब थोड़ी सी पी लूं? अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज, या कोई जगह है या कोई रास्ता है जो मुझे नजर इब्न हज्जाज के पास ले जाए? है औरत, ये शराब की तलब कैसी थी रात में? शराब क्यों मांग रही थी तू? ऐसे ही। और ये नजर इब्न हज्जाज कौन है जिसके इश्क में तू पागल है? कौन है नजर इब्न हज्जाज जो कल तू रात में कह रही थी अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज, या ऐसा कोई रास्ता हो जो नजर इब्न हज्जाज तक जाता हो और मुझे नजर इब्न हज्जाज से मिलवा दे? ये नजर इब्न हज्जाज कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही ऐसे। जब डांट पड़ी और डंडा उठाया कोड़ा तो कहने लगी कि हाँ एक लड़का है नजर इब्न हज्जाज, फला फला बस्ती में रहता है, कहा उसको बुलाओ। एक कासिद के ज़रिए उसको बुलाया गया। इसको जानते हो? कहा नहीं। नजर इब्न हज्जाज ने कहा मैं नहीं जानता। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने बहुत गौर किया, ये लड़का तो इसको जानता नहीं है, इस औरत को, और औरत इसका नाम ले रही है। कहा तुम इसी मदीने में रहते हो? कहाँ? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने बहुत गौर किया तो पता ये चला कि वो इसलिए आशिक थी औरत क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और उस नजर इब्न हज्जाज के आगे के जो बाल थे पेशानी के, यहाँ वो बहुत आगे, जिसको बोलते हिप्पी कट बाल। ये बहुत से लोग ना इधर तक बाल रखते हैं ना, ऐसे कभी कभी ऐसे करते रहते हैं। ये आगे के बाल बड़े ख़तरनाक होते हैं। ऐसे कभी कभी टीवी पर आप कोई ड्रामा देखते हैं, ऐसे ये स्टाइल होती है बार बार ऐसे करने की, तो ये पेशानी के बाल। तो कहा है नजर इब्न हज्जाज तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बालों के फितने ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। आए नजर इब्न हज्जाज, तुम्हारी ये पेशानी के बड़े बड़े बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें तुम्हारे बालों पे फिदा हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बाल कटवाना पड़ेंगे। कहा ठीक है मैं कटवा लूँगा। है तुम क्यों कटवाओगे? अब तो मेरी नज़रों के सामने आ गए। तो बैठो। हज्जाम को बुलाया, का पूरा टकला कर दे।